एक बार फिर भाग 12। शेखर की माँ अस्पताल से प्रिया को अपने घर ले आती है। अब आगे प्रिया के मन में अजीब सी कश्मकश चल रही थी। उसकी नजरें शेखर को ढूंढ रही थी, पर उसे वो कहीं नजर नहीं आया। संकोचवश वह पूछ नहीं पाई, आओ बेटा, तुम्हारे लिए रूम तैयार करवा दिया है। वो उनके पीछे चल दी। विशालकाय मैंशन में मार्बल की सर्पीली सीढ़ियां चढ़ते हुए वह उसे फर्स्ट फ्लोर के तीसरे बेडरूम में ले गई। ये तुम्हारे लिए तैयार करवाया है। रूम खुलते ही प्रिया देखती ही रह गई। वर्सेल्स स्टाइल में सजा हुआ बेडरूम, दीवारों पर ग्रे और गोल्ड शेड, फर्नीचर में भी गोल्ड एंड वाइट का मिश्रण जो शानदार क्लासी लुक दे रहा था। साइड में एंटिक गोल्ड मिरर ड्रेसिंग, लाइट ग्रे कलर के पर्दे जिस पर छोटी छोटी गोल्ड लीफ बनी हुई थी। सामने दीवार पर खूबसूरत पेंटिंग दो एंटीक सिंगल सोफा चेयर टेबल के साथ लगी हुई थी। कुल मिलाकर डेकोरेशन रूम को महल जैसा लुक दे रहा था। बेटा, तुम आराम करो, कोई भी चीज चाहिए तो इंटरकॉम यूज करना। वैसे मैंने स्पेशली सोनिया को कह दिया है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। बाकी हम और शेखर तो हैं ही। उसने गर्दन हिला दी। दादी जी कहाँ हैं? नीचे स्टेयर्स उतरकर लेफ्ट साइड में उनका रूम है। बार बार चढ़ने उतरने में दिक्कत होगी, इसलिए लिफ्ट यूज कर सकती हो। उनके जाने के बाद वो डोर लॉक करके बैठ गई। यही कोई 15 मिनट बाद डोर पर नॉक हुआ। उसने खोला तो एक लड़की आई। 22-23 साल की उम्र, दिखने में अच्छी लग रही थी। उसने उसे कहा, गुड आफ्टरनून मैम, मैं सोनिया हूँ। आप लंच में क्या लेंगी? जो सब खाएंगे। ओके मैम, कोई भी काम हो तो आप मुझे बुला सकती हैं। उसके जाने के बाद वो सोचने लगी कि उसे इतनी लग्जरी लाइफ की आदत नहीं है। वो यहाँ एडजस्ट कर भी पाएगी या नहीं। शेखर की फैमिली जैसा बनने में उसे काफी वक्त लग जाएगा। लंच के लिए सब इकट्ठे हुए। उसने दादी को प्रणाम किया। दादी ने आशीर्वाद दिया, सुरेखा, तुम बहुत लकी हो, तुम्हें प्रिया जैसी बहू मिली है। हाँ, ये तो है। वो प्यार से उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, प्रिया बेटा, तुम रूम में ही लंच कर लेती, जितना हो सके आराम करो। हैरत अंगेज बात कि शेखर लंच पर भी नहीं था। लंच खत्म करके रूम में आई तो दवा लेकर सो गई। देर शाम उठी, मैसेज चेक किए। शेखर का मैसेज था, आ रहा हूँ। शेखर की मम्मी ने उसे कहा, प्रिया, चाय साथ में पियेंगे। उन्होंने आकर रूम का पर्दा सरकाकर ग्लास डोर खोल दिया। रूम से जुड़ी ह्यूज बालकनी थी। चाय वहीं पर लाई गई। चाय पीते हुए शेखर की मम्मी बोली, प्रिया, डॉक्टर घर आकर ही तुम्हारी ड्रेसिंग करेंगे। जी मम्मी। प्रिया कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहा कि मम्मी, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। मम्मी, आप हम दोनों की शादी के लिए कैसे तैयार हुई? मेरे और आपके बीच में स्टेटस का बहुत बड़ा फासला है। सच कहूँ प्रिया, तो मैं पहले तैयार नहीं थी, पर शेखर बहुत समझदार है। उसे तुम पसंद थी और हम उसे अच्छी तरह जानते हैं। वो एक परफेक्ट डिसीजन मेकर है। मम्मी, क्या इस रिश्ते में जिद जैसी कोई बात है? नहीं, इतना मत सोचो, हम सब खुश हैं। आज प्रिया के अंदर चल रहा डर उसे कम होता प्रतीत हो रहा था। ये सब बातें छोड़ो बेटा, कल तुम दोनों के लिए एक पूजा रखी गई है। सुबह तैयार हो जाना, मैं सोनिया को भेज दूंगी, वो हेल्प कर देगी। कपड़े अभी भिजवा दूंगी, सुबह तैयार होकर मेरे रूम में आ जाना। बाय द वे, डिनर में क्या लेना पसंद करोगी? कुछ हल्का सा लूंगी। उनके जाने के बाद प्रिया का दिमाग शेखर की तरफ चला गया कि वो कहाँ है। डिनर के वक्त तक शेखर वापस आ गया। उसके पापा उसे डांटते हुए बोले, जब बाहर होते हो तो कम से कम एक फोन तो कर सकते हो। कुछ दिनों में शादी हो जाएगी, घर पर ध्यान देना शुरू करो। आप लोग ध्यान दे तो रहे हैं, उसने हंसते हुए कहा। किसी की भी बात का कोई असर नहीं, प्रिया सोच रही थी।
फिर वो उसकी ओर मुखातिब हुआ। कैसी हो? शेखर की आवाज में नरमी थी। ठीक हूँ, उसने धीरे से कहा। उसकी नजरें प्रिया पर ही टिकी हुई थी। प्रिया को असहज महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि सब उसे देख रहे हैं। शेखर, मेरी पोता बहू का ख्याल अच्छे से रखो, इतनी कमजोर है ये लड़की। जी दादी, बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, वो उसकी तरफ देखते हुए बोला। डिनर के बाद प्रिया दादी के रूम में उनके साथ चली गई। क्योंकि शेखर का बेडरूम ऊपर ही था, वो चाहती थी कि उसे उसका सामना ना करना पड़े। इस सिचुएशन में वो उसकी वजह से ही फंसी थी। जब वो सो जाएगा तभी ऊपर जाएगी। दादी के रूम में काफी देर तक बैठकर उनसे बातें करती रही। वो घड़ी देख रही थी, सोचने लगी दादी भी अब उसे जाने को कहेंगी। क्या मैं दादी के रूम में ही सो जाऊं? पर पता नहीं वो अपना रूम किसी के साथ शेयर करती होंगी या नहीं। प्रिया, क्या सोच रही हो? अब जाकर आराम करो। जी दादी। वो उठी और ऊपर चली गई। कॉरिडोर में कोई नहीं था। शेखर का रूम का डोर भी बंद था। वो फटाफट से अपने रूम में आई और उसने डोर बंद किया और चैन की सांस ली। शुक्र है, शायद वो सो चुका है। तभी उसने देखा बालकनी का ग्लास डोर ओपन था। सर्द रात में भी उसके माथे पर पसीना छलक आया। तभी बालकनी से शेखर ने एंटर किया। वो धम से बेड पर बैठ गई। क्या हुआ? कुछ नहीं, आप अभी तक सोए नहीं? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो मुस्कुराया। मैं तो सोच रहा था कि तुम आज दादी के रूम में ही रहोगी। थैंक गॉड तुम आई तो सही। मैं जानती हूँ ये सब आपने ही किया है। अब क्या कर दिया मैंने? मुझे यहाँ आपने ही बुलवाया है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, उसने गुस्से से कहा। शेखर ने बेड से 2 पिल्लो उठाए और सिर के नीचे लगाकर लेट गया। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो। हाँ, मैंने ही बुलवाया है। अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, उसने मुस्कुराकर कहा। इसी को लिव इन कहते हैं शायद। वो उठी और डोर की तरफ बढ़ी। शेखर फुर्ती से डोर से सटकर खड़ा हो गया। कहाँ जा रही हो? लगता है कि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है कि कहीं मेरी बाहों में आकर पिघल न जाओ। मुझे आप पर भरोसा नहीं है। ये तो सही कहा तुमने, मेरा कोई भरोसा नहीं है। उसने प्रिया की तरफ कदम बढ़ाया। प्रिया पीछे हटने लगी। प्लीज, ये ठीक नहीं है। मेरे शोल्डर पर इंजरी है और दर्द भी बहुत है। मुझे पता है, मैं इतना बेरहम नहीं हूँ। उसने धीरे से उसके करीब आकर कहा। देखिए, मैं शोर मचा दूंगी। ये दीवारें साउंड प्रूफ हैं। अब सच में वो बहुत डर गई। कुछ दिनों में हमारी शादी हो जाएगी। 1.5 महीना बहुत ज्यादा है माय लव, शेखर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। नहीं, प्लीज जाइए यहाँ से, प्रिया ने कहकर आंखें बंद कर ली। उसने धीरे से उसके कान पर किस किया। इतना क्यों डर रही हो? तुम्हारा होने वाला पति हूँ। छोड़ दीजिए मुझे। उसकी आंखें बंद थी। वो हंसा और उसने उसे बेड पर बिठा दिया। अब प्रिया ने आंखें खोली। गोली कंधे पर झेल ली, तब डर नहीं लगा। और मुझसे इतना डर लग रहा है। आप बहुत बुरे हैं, हद से ज्यादा बुरे। मैं कल ही यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसे कौन परेशान करता है? अच्छा, मैं अब परेशान नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं। वो चुपचाप उसकी बगल में बैठ गया। तुम्हें लाने को मैंने ही मम्मी को भेजा था। पुलिस बहुत तेजी से काम कर रही है, वो जल्द ही पकड़ में आ जाएगा। तब तक हमें सावधान रहना होगा। वैसे इससे एक बात तो अच्छी हुई कि तुम यहाँ रहने आ गई। इंजर्ड होना अच्छी बात है क्या? प्रिया ने धीरे से कहा। एक बात कहूँ, लगने देती मुझे गोली? चुप रहिए, कुछ भी बोलते रहते हैं। हाय, ये पत्नी वाली अदा। सच में यही मुझे तुम पर हक का एहसास दिलाती है। उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया। लगता है कि जब पत्नी बन जाओगी तो मुझे डरा धमका कर रखोगी। जाइए, मुझे नींद आ रही है। आपको ये एहसास नहीं है कि मैं दर्द में हूँ। मम्मी जी ने कहा है कि सुबह पूजा के लिए जल्दी उठकर तैयार होना है।
प्लीज शेखर जाइए, उसने खींच कर कहा। तुम कितनी अनरोमांटिक हो। ओके गुड नाइट डार्लिंग, ठीक से बंद करना नहीं तो मैं फिर आ जाऊंगा। उसने डोर खोला और चला गया। उसके जाने के बाद प्रिया ने जल्दी से लॉक किया और कपड़े चेंज करके लेट गई। हे भगवान, मैं यहाँ नहीं रह सकती, इस ऊपर के फ्लोर में तो बिल्कुल नहीं। मुझे कुछ तो करना ही होगा। ईश्वर करे वो गोली चलाने वाला जल्दी पकड़ा जाए, जिससे मैं जल्दी वापस जाऊं। और दी ने यहाँ आने के बाद एक बार भी फोन नहीं किया। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। कहानी में आगे क्या हुआ जानेंगे अगले भाग में। दोस्तों, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मुझे बहुत मैसेज आते हैं कि प्लीज़ कहानी को डेली अपलोड करें, या नेक्स्ट डे भी वेट करते हैं कि आप कहानी अपलोड नहीं कर रहे। दोस्तों, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं और बहुत सारे काम हैं जो मुझे पूरे करने होते हैं। इसलिए इतना वक्त मेरे पास नहीं हो पाता कि मैं कहानी को रोज़ अपलोड करूं या नेक्स्ट डे भी उसे अपलोड करूं। तो इसलिए कहानी को 2 दिन छोड़कर तीसरे दिन में ही मैं अपलोड कर सकती हूं। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब मेरी इस मजबूरी को समझेंगे और आप सब मुझसे नाराज़ नहीं होंगे। आपको आज का ये भाग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आज का ये भाग पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इस कहानी के पहले के जितने भी भाग हैं उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले से दे दिया है। आप वहां जाकर इस कहानी को पढ़ सकते हैं। मिलती हूँ बहुत जल्दी कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।